चलिए बच्चों, तो आज हम डिस्कशन करेंगे कट ऑफ को लेके। तो भाई इस साल का जो कट ऑफ है कितना हो सकता है ना। लेकिन मैं आपको सबसे पहले वो बताऊंगा कि असल में जो कट ऑफ निकाला जाता है वो निकाला कैसे जाता है ना। क्योंकि आपको पहले पता होना चाहिए ना कि रूल रेगुलेशन क्या है, कि ऐसे बस आ गए कि भाई इसका ओबीसी का इतना जाएगा, एसटी का इतना जाएगा, ऐसे वैसे नहीं देखना है अपने को। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, मेरा एक अनुमान मैं आपको बताने वाला हूँ। उसके पहले मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि रूल क्या है और कैसे इसको निकाला जाता है, ठीक है। तो पहले वो समझ लो, है ना, क्योंकि वो आपको पता ही नहीं है। अगर वो आपको नहीं पता है तो आप कैसे अनुमान लगाओगे, बताओ। रूल ही नहीं पता है कि कट ऑफ निकाला कैसे जाता है। तो पहले जान लो कि असल में कट ऑफ निकालने का तरीका क्या है नवोदय विद्यालय का। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं कि रूल को। आप रूल पता होगा वैसे आपको, अगर आपने छानबीन की होगी चीजों को लेके। देखो बच्चों, अगर आपने ये पढ़ा है प्रोस्पेक्ट, यहाँ पे अगर आप रिजर्वेशन में आते हो ना, रिजर्वेशन ऑफ सीट्स की बात करोगे, यहाँ पे ई नंबर का एक सेक्शन मिलेगा आपको, है ना। ये वही वाला प्रोस्पेक्ट जो नवोदय विद्यालय ने निकाला है ना, तो अलग से नहीं ले। यहाँ पे आपको जो ब्लैक लाइन दिख रही है ना, हाईलाइट करके दे रखा है, यहाँ पे स्पष्ट लिखा है। देखो भाई, ब्लॉक वाइज ऑन द बेसिस, क्या बच्चों, ये जो सीट्स होती है वो कैसे मतलब अलॉट की जाती है बच्चों को, किस ब्लॉक वाइज यहाँ पे रूरल पॉपुलेशन के हिसाब से बटी हुई रहती है। यानी जो सीटें आपकी 80 सीटें हैं वो कैसे बटी हुई है, ब्लॉक वाइज। अब ब्लॉक कैसे कैसे होते हैं, कितने कितने होते हैं, ये आपको पता होगा। मैं आपको थोड़ा बहुत इसका अनुमान भी बताऊंगा। हमारे इधर के एरिया का मुझे पता है, मैं निकाल के बता दूंगा मैं आपको, उस हिसाब से आप देखिएगा, है ना। तो ब्लॉक वाइज यहाँ पे सिलेक्शन दिया जाता है, ध्यान रखिएगा, ना कि आपके लिए 80 सीटें अवेलेबल है। सबसे पहली कंडीशन माइंड में रखो। क्या चीज मैं बोल रहा हूँ कि आपके जिले में एक स्कूल होगा या फिर दो भी हो सकते हैं। मैं दो स्कूल की भी मैं बाद में बताऊंगा आपको आगे जाके, लेकिन पहले आप एक स्कूल के बारे में समझ लो। मान लो आपके जिले में एक स्कूल है और आपके जिले में 80 सीटें हैं, ठीक है। अब ये सोच के बैठे हो कि मेरे बच्चे के लिए तो 80 सीटें मिल रही है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। वो आप माइंड में रख लो कि 80 सीटें आपके बच्चे के लिए नहीं है। कितनी सीटें हैं वो मैं आपको आगे बताऊंगा, थोड़ा सा अपना अपना दिमाग लगाइएगा। जैसे रूल तो समझ में आ गया आपको कि ब्लॉक वाइज सीटें बटी हुई रहती है, समझ के। ब्लॉक यानी आपके जो विकास खंड होते हैं, तहसील समझ लीजिए, है ना। जैसे हम फॉर्म भरते हैं, जैसे मैं आपको थोड़ी सी वो जानकारी, जैसे हम फॉर्म भरते हैं उस टाइम की मैं बात करूंगा। जैसे कि हम यहाँ पे सबसे पहले एक थोड़ी सी जानकारी मैं आपको दे दूं। अगले साल के लिए अगर कोई बच्चा नवोदय विद्यालय की तैयारी करना चाहता है ऑफलाइन के लिए, ऑनलाइन की मैं बात नहीं कर रहा हूँ अभी फिलहाल में, इस साल का हमारा ऑनलाइन का थोड़ा सा डिले कर रहे हैं हम, लेकिन ऑफलाइन के लिए बच्चा सीट बुकिंग ऑलरेडी चल चुकी है। अपनी सीट आप बुक करवा सकते हो 1000 रुपये मात्र फीस में। लोकेशन आपकी रहने वाली मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में, ठीक है। तो आप आसपास के हो, रतलाम के आसपास के हो, या फिर आपने नाम सुना है, अगर आप वहां पे बच्चा भेज सकते हो तो हमें संपर्क जरूर कीजिए इस नंबर पे। या फिर अगर हम कॉल रिसीव नहीं कर पाते हैं तो व्हाट्सएप पे जरूर मैसेज किएगा। यहाँ पे लास्ट में आपको नंबर दिख रहा है व्हाट्सएप पे, ये स्क्रीनशॉट मुझे भेज दीजिएगा, अपन बात कर लेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास ऑप्शन है अगले साल के लिए। बच्चा अगर 4th में अभी है, इस साल तो 5th में चला जाएगा। बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ अगर पढ़ाना है बच्चों को, ऐसा नहीं कि बस एक सिलेबस से समझा दिया बात खत्म, नहीं। एक तरीका तो तरीके से बच्चा तैयारी होने वाली है, तो वो आपको समझना पड़ेगा। अगर आप इस चीज को लेके बैठे कि सही में नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन चाहते हो, तो गारंटी तो नहीं है, लेकिन 100% श्योरिटी ऐसी है कि बच्चा अच्छा स्कोर करेगा और अधिकतर बच्चे सिलेक्शन होने ही वाले हैं, क्योंकि बच्चे की मेहनत भी यहाँ पर काम आती है ना। चलिए अब हम बात करते हैं ब्लॉक वाइज चीजों की। देखो अब यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिएगा। जैसे मैंने यहाँ पे नवोदय विद्यालय के कुछ सेंटर के, मतलब जैसे मान लो एक अपना मध्य प्रदेश में एक आता है उज्जैन जिला, ठीक है। उज्जैन जिले में 2 स्कूल है। कितने स्कूल है? 2 स्कूल है, ठीक है। एक आता है घटिया के अंदर आता है, घटिया मतलब घटिया नाम है उसका एरिया का, है ना, ऐसे मत समझना उसको घटिया बोल दिया, ठीक है। और एक आता है अपना खचरोत नागदा में बुरानाबाद करके आता है, ठीक है। ये 2 है ना। अब यहाँ पे देखो टोटल ये दोनों एक स्कूल, एक नाम से उज्जैन 1 के नाम से जाना जाता है, उज्जैन 1 के नाम से जाना जाता है, ठीक है। उज्जैन 1 के नाम से जाना जाता है और ये उज्जैन 2 के नाम से जाना, जो भी आप उसको नाम याद रख लीजिएगा, जो भी है ना। उज्जैन 1 और उज्जैन 2 के नाम से ये जाना जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखा कि आपको तो यहाँ पे दिख रहा होगा कि 3 यहाँ पे आपको ब्लॉक दिख रहे हैं और 3 यहाँ पे दिख रहे हैं, यानी इन 3 ब्लॉक के लिए 80 सीटें यहाँ पर बटी हुई है, 80 सीटें यहाँ पर है ना। 2 स्कूल है तो 80-80 सीटें दोनों के अंदर है। अब मान के चलिए डिवाइड कर लेते हैं अपन, ऑलमोस्ट 26 सीटें एक एक ब्लॉक में आवंटित रहने वाली है। समझ रहे हो मेरी बात को, ठीक है। लगभग 78 यानी कि 27 मान लो, है ना। 26 या 27 सीटें होती है मान के चलिए, है ना। इतना आप लेके चलिए, आपके टोटल 80 सीटें हो चुकी है। अब मान के चलिए अब जितने ज्यादा ब्लॉक होते हैं, जैसे मान लीजिए अब इसके अंदर आ जाइए, अब इसके ये आ गया अपना धार जिला,
इसमें आगे अपन आ चुके हैं धार जिले में, जैसे कि ये बदनावर रह गया, ठीक है, बेग है ना, बीकान जो भी लिखा अलग अलग नाम है, दही धार है ना, धर्मपुरी अलग का, कुक्षी मनावर है ना, ये अलग अलग, ये तेरला सरदारपुर, ये टोटल 13 ब्लॉक है इसके अंदर। कितने ब्लॉक है? 13 है ना, 13 ब्लॉक है इसके अंदर। एक ऊपर हट गया शायद से, गिन लेते, 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद 8 9 10 11 12 13, टोटल कितने ब्लॉक है बच्चों इसके अंदर? 13 ब्लॉक है। अब ये 13 ब्लॉक है बच्चों इसके अंदर। अब ये मान के चलिए 80 सीटें इसमें आवंटित होगी, तो 6 सीटें एक के अंदर आएगी। कितनी आएगी? हर ब्लॉक में 6 सीटें आएगी, ठीक है। और पर्सनली मैं बदनावर सेंटर में जाके आया हूँ, ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे एक बच्चों ने 750 फॉर्म ऑलमोस्ट भरे हैं। कितनी सीटों के लिए? 6 सीट के लिए। कितनी सीट के लिए बच्चा? 6 सीट के लिए 700 फॉर्म भरे गए। यहाँ का डाटा मेरे पास नहीं है, लेकिन यहाँ का डाटा मैं ऑलमोस्ट आपको बता रहा हूँ। नियरली 800 के आसपास सीट यहाँ पे मतलब बच्चों ने फॉर्म मतलब एग्जाम दी है। कितने? 700 से 750 के आसपास, और 6 सीट के लिए दे रहे। तो अब ये अनुमान लगा सकते हो कि यहाँ का जो कट ऑफ होगा बच्चों, यहाँ का जो कट ऑफ होगा वो आपके हिसाब से सोचो कितना हो सकता है। अब यहाँ पे आपको यही पता चल रहा होगा कि भाई 90 प्लस कम से कम चाहिए हर एक कैटेगरी के लिए, कम से कम ऑन एन एवरेज बता रहा हूँ सभी कैटेगरी के लिए, चाहे एसटी एससी ओबीसी कोई सा भी ले लो, क्योंकि हाईएस्ट कट ऑफ लड़कियों का थोड़ा कम जाएगा, लेकिन बाकी जो अगर बॉयज है किसी भी कैटेगरी के 90 के अराउंड उसको नंबर लाना ही पड़ेगा, क्योंकि पेपर बहुत सरल आया था। तो आप यहाँ पे समझ लो, सबसे पहले तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, इसका महत्व समझिएगा। मान लीजिए आपके इधर मान लो 80 सीटें आपके टोटल, उसमें 3 सेंटर आपके देखने को मिले, 3 ब्लॉक आपको देखने को मिले, उसमें 26 सीटें, 27 सीटें एक एवरेज करके निकालना, 3 से डिवाइड कर लो, 3 है तो, है ना, यहाँ पे 13 का डिवाइड कर दो, 13 8 तो ऑलमोस्ट 6 से 7 सीटें अवेलेबल हो पा रही है। 6 सीटें, क्योंकि 13 सेंटर है तो 7 तो हो नहीं पाएगी, तो यहाँ पे 27 सीटें। तो यहाँ का जो कट ऑफ होगा बच्चों वो कहीं ना कहीं नीचे गिरेगा। यहाँ का कट ऑफ होगा कहीं ना कहीं नीचे ही गिरेगा, ज्यादा थोड़ी जाएगा। क्यों जाएगा ज्यादा? जब 13 ब्लॉक होंगे बच्चे। अब देखो पॉपुलेशन के हिसाब से एरिया होता है, समझ रहे हो मेरी बात। जिले के अंदर इतने ज्यादा ब्लॉक क्यों है? क्योंकि पॉपुलेशन ज्यादा है, जितनी ज्यादा पॉपुलेशन उतने ही ज्यादा ब्लॉक्स बनाए जाते हैं, ठीक है, ये आइडिया सभी को होना चाहिए। अब जितने ज्यादा ब्लॉक्स होंगे उतने ही ज्यादा वहां पे सिंपल सी बात है सीटें बढ़ जाएगी, जितनी ज्यादा सीटें बढ़ी उतना ही कट ऑफ ऊपर चला गया, ये नॉर्मल सी बात है ना। अब आपको क्या पता करना है? आपको ये पता होना चाहिए कि आपके एरिया में ब्लॉक कितने हैं। नवोदय विद्यालय के जो आप देख रहे हो ऊपर देखो, नवोदय विद्यालय का आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये सब नवोदय विद्यालय के स्क्रीनशॉट है। जब अपन फॉर्म भरते हो ना, तब आपको ये दिखते हैं। आप इसको खोल के जब अगले साल जो भी फॉर्म भरेगा उसको सब यहाँ पे दिखेगा, है ना। तो इसलिए इन एरियो में कट ऑफ कम जा रहा है, और इन एरिया जैसे जिसके ब्लॉक्स ज्यादा है वहां पे कट ऑफ हायर हो जाता है। ये कॉमन सी बात है, यानी कि आपको ये पता चल गया, इस कहानी से आपको ये समझ में आया कि आपकी जो सीटें आवंटित रहती है वो रहती है ब्लॉक वाइज, ठीक है। जितने ज्यादा ब्लॉक है उतनी ही सीटें बट जाएगी ब्लॉक के अंदर। जैसे 13 ब्लॉक है, कहीं पे 15 आ जाते हैं, है ना। 16 ब्लॉक है, मान लो 16 पंचे 80, यानी 5 सीटें मिलेगी, उसमें एसटी एससी ओबीसी और अर्बन वाले भी शामिल रहेंगे, यानी एक सीटें हर कैटेगरी की आने वाली है। ये मान के चलिए आप, तो कट ऑफ तो उधर हाई होना ही होना है। बात समझ पा रहे हो मेरी, है ना। और जितना ब्लॉक कम होंगे उतनी सीटें उनको ज्यादा मिल जाती है, और जितना कम ब्लॉक है समझ जाओ उतनी पॉपुलेशन कम है वहां पे, क्योंकि ब्लॉक कम होंगे तभी तो पॉपुलेशन कम होगी, तभी तो ब्लॉक को कम बनाया गया। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा ब्लॉक बनाए जाते हैं, क्योंकि एरिया बांटना पड़ता है ना, उसके हिसाब से आपको समझना पड़ेगा। तो इधर फॉर्म भी कम भराते हैं और कट ऑफ भी कम जाता है, और इधर फॉर्म ज्यादा भराते हैं क्योंकि बड़ा एरिया है। जितना ज्यादा बड़ा एरिया में जाओगे उतने ही कट ऑफ आपको ज्यादा देखने को मिलेगी, सिंपल सी बात है, ठीक है। अब एक और चीज आपको यहाँ पे भी समझनी है कि ये जो एरिया जो रहते हैं बच्चा, ये जो एरिया है, जैसे उज्जैन मेन सिटी हो गई, जैसे कि है ना, बड़नगर बड़ा एरिया हो गया एक तरीके से, पर सिटी लेवल का हो गया, ये अर्बन में आता है। अब यहाँ के आसपास के क्षेत्र बच्चा कितने लोग एक्टिव है फॉर्म भरने में, कितने लोग जागरूक है इस चीज को लेके, कितने लोग भेजना चाहते हैं, वो भी चीजें हैं। इस एरिया में अगर जाओगे तो ग्रामीण क्षेत्र बहुत ज्यादा भरा हुआ है। लोकली एरिया अगर हमने यहाँ पे देखा है तो यहाँ पे जो है एरिया जो है बच्चा, यहाँ पे ग्रामीण इलाका ज्यादा है, तो फॉर्म ऑब्वियसली ज्यादा ही भरेंगे, क्योंकि ग्रामीण इलाका है। ग्रामीण के बच्चों को अच्छे स्कूल में भेजना फर्ज बनता है लोगों का, तो वो ट्राई करते हैं कि भाई बच्चा चला जाए। इधर वाले जो बच्चे ऑलरेडी बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ रहे हैं, क्योंकि ऐसे ऐसे क्षेत्र है जो कि ऑलरेडी हाई लेवल के स्कूल अवेलेबल है, इधर इतने नहीं हो पाते हैं, सिंपल सी बात है। तो एरिया वाइज भी वो चीजें हमको देखनी पड़ती हैं। तो आपके इधर आपको क्या अनुमान लगाना है कि आपके इधर ब्लॉक कितने हैं आपके नवोदय विद्यालय में। पहले तो ये देखो जिले में कितने स्कूल है, 2 स्कूल है या 1 स्कूल है। जैसे उज्जैन में 2 स्कूल है ना,
6 ब्लॉक थे, 3-3 बढ़ गए दोनों के अंदर। ऐसे आपके इधर स्कूल अगर 2 होंगे तो आधे आधे ब्लॉक बांट दो। अगर एक ही स्कूल है तो कितने ब्लॉक हो रहे टोटल, उसके हिसाब से सीटें देख लो। सीटें देख लिया आपने, उसके हिसाब से अनुमान लगा लो कि आपका कट ऑफ कितना जाएगा। ठीक है, ये कुछ आपको चीजें देखनी पड़ेगी, उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि कितना स्कोर होना चाहिए। और पेपर सरल था, पेपर सरल था, उसके हिसाब से 90 प्लस मान के चलिए। मैंने एक ऑन एन एवरेज मेरे हिसाब से बनाया, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, है ना। ये आपको बात समझ में आ गई। ये मेन जो जिला था बच्चों, ये धार जिले का था, है ना, ये धार जिला। और ये मेन जिले का था बच्चों उज्जैन का। उज्जैन के अंदर 2 स्कूल है, जिसमें एक ही आता है और एक इसके अंदर आता है। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं बच्चों ऑन एन एवरेज। मैंने एक लिखा हुआ है, इसको आप देख लीजिए, बॉयज और गर्ल्स का। इसके अराउंड आपको कट ऑफ देखने को मिल सकता है। ये ऑल ओवर इंडिया के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ऑल ओवर इंडिया। कहीं कहीं पे बहुत कम भी हो सकता है, बहुत बढ़ भी सकता है। ये एक अनुमान, एक एवरेज होता है ना। ये कोई गारंटीड नहीं है कि भाई ऐसा ही जाएगा, है ना। मैं एक स्पष्ट बोल दूं, क्योंकि जो भी चीजें होती है वो अपने को आइडिया नहीं कि वहां पे कितने बच्चे ने फॉर्म भरा है, कितने बच्चे अच्छे खासे पेपर तैयारी कर रहे थे। कहीं भी ऐसा हो सकता है कि एक भी बच्चा तैयारी नहीं करके गया हो, सारे बच्चे ऐसे ही, जहाँ पे इलाका ऐसा ही है तो वहां पे तैयारी के ऑप्शंस नहीं है, ना कोई ऑनलाइन पढ़ रहा है ना ऑफलाइन पढ़ रहा है, तो वहां का कट ऑफ तो नीचे गिरेगा ही गिरेगा, वो वाली बात है ना। और फॉर्म कितने भरा है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। तो वो एक पर्टिकुलर एरिया के हिसाब से, जहां पर ऑन एन एवरेज 8 से 10 ब्लॉक होंगे और अराउंड 5 से 7 हजार फॉर्म भराए गए हैं, वहां का कट ऑफ बच्चा इतना ही जाना है। देख लीजिए आप। जनरल की बात करें, ओबीसी और एसटी और एससी की बात करें, तो जनरल का बच्चों 90 95 के अराउंड, 95 प्लस भी जा सकता है, क्योंकि जनरल वाले एक तरीके से अर्बन वाले ही माने जाते हैं। कोई चाहे ग्रामीण क्षेत्र से भर रहे हो, चाहे आप शहरी क्षेत्र से भर रहे हो, उससे कोई लेना देना नहीं हो, क्योंकि इनको आरक्षण नहीं मिलने वाला है। ठीक है, लड़कियों को थोड़ा सा बेनिफिट मिल सकता है, वो 95 के अंदर अंदर भी सिलेक्शन ले सकती है। ठीक है बच्चों, ओबीसी की बात करें 87 से 92 के अराउंड बॉयज को देखने को मिल सकता है, 85 टू 90 गर्ल्स को देखने को मिल सकता है। ओबीसी की मैं बात कर रहा हूँ। एसटी की बात करें तो 85 टू 90, 82 टू 85 बच्चों बॉयज, और मैं यहाँ पे गर्ल्स की बात कर रहा हूँ। और एससी का सबसे कम जाता है, 85 के अराउंड आपको देखने को मिलेगा, यहाँ पे 78 टू 83 के अराउंड आपको देखने को मिल सकता है। तो ये मेरा अनुमान है, ये कोई गारंटीड लिखित में नहीं लिखा है कि भाई यही जाएगा, है ना। कट ऑफ कभी भी मतलब किसी को एग्जैक्टली पता नहीं होता है। नवोदय विद्यालय की लिस्ट आती है, उसी में हमको पता चलता है। बाकी आपको देख लीजिए, एरिया वाइज आपको पता होना चाहिए क्या सिस्टम चल रहा है। तो कुछ जानकारी मेरे ख्याल से आपको समझ में आया होगा कि असल में कट ऑफ होता क्या है, कैसे निकाला जा रहा है। ये सब चीजें आपको थोड़ा बहुत खुद के एरिया के हिसाब से आपको समझना पड़ेगा, कोई लिख के नहीं दे सकता, ध्यान रखिएगा। ये सब चीजें मैं एक सोच समझ के आपको चीजें बता रहा हूँ, है ना। क्योंकि हम चीज में इस फील्ड में काम करते हो, तो ये आपका अधिकार है कि आप जानो कि भाई कट ऑफ कैसे निकाला जा रहा है, सीट कैसे बांटी जा रही है, कहाँ पे कितनी सीटें हो सकती है। क्योंकि बेवकूफ वो मतलब बेवकूफ बनाने का लोग काम भी करते हैं कि भाई 80 सीटें मिल, 80 सीटें नहीं होती भैया, 80 सीटें नहीं होती है, ब्लॉक वाइज सीटें आवंटित रहती है। आपको रूल पढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि मैंने रूल आपको इसलिए मैंने पहले बताया कि रूल होता क्या है असल में, उसके हिसाब से मैंने आपको पहले बात वही रखी कि रूल आप पहले जान लो, क्योंकि आप मुझ पर ट्रस्ट कर सको। क्योंकि जमाना वही है ना, कोई अगर सही बात बताता है लोग उस पर विश्वास नहीं करते हैं, वो वाली बात है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा, आपको पता चलेगा कि क्या कट ऑफ जा सकता है। तो ऐसी और अच्छी जानकारी, यानी कि सटीक सही 100% श्योरिटी था, अगर आपको सटीक जानकारी चाहिए तो हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, बेल आइकन को ऑन रखिएगा, और बच्चा लाइक जरूर कर दिया करे वीडियो को। और एक और बात बता दूं बच्चा, ऑनलाइन क्लासेस आप तो चलो इस साल में थोड़ा सा ऑफलाइन में बिजी हो रहा हूं, इसकी वजह से नहीं दे पा रहा हूं। फिलहाल में मैंने कोई रिलीज भी नहीं किया अभी तक, कोई नोटिफिकेशन भी नहीं डाला, ना तो कोई वीडियो डाला है कि भाई अभी मैं ऑनलाइन के लिए काम कर रहा हूँ। फिलहाल मैं ऑफलाइन के लिए जुड़ा हुआ हूँ। अब जल्द से जल्द जुड़िए अगले साल के लिए, जितना जल्दी हो सके। क्योंकि बच्चों इस साल का जो आपने पेपर देखा था, वहां पे सिलेबस का रोल तो था, जो सिलेबस दिया था उसके हिसाब से रोल तो था, लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट वाले क्वेश्चन कब ज्यादा ही पूछे गए थे। जिसका बेसिक मजबूत है वो सिलेक्शन ले बैठेगा, यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा। तो बेसिक सिखाना एक बच्चा प्रैक्टिस से ही हो पाती, जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेगा सीखेगा। एक गाइडलाइंस की जरूरत होती है, गुरु की आवश्यकता होती है बच्चों को, जो कि आपको ऑफलाइन के अलावा नहीं मिल पाएगा। ऑनलाइन में बस मैंने अगर यहाँ पे पढ़ा दिया, आपने देख लिया, और मुझे पता नहीं कि बच्चा घर पे जाके क्या कर रहा है, माता पिता बिजी चल रहे हैं, अपने काम में व्यस्त होते हैं, है ना, तो आइडिया भी नहीं लग पाएगा बच्चा वास्तव में चल कहाँ पर है, उसकी कहाँ पे दिक्कत हो रही है, कहाँ पे वो अपना बढ़ा सकता है, लेवल अप कर सकता है, कुछ भी आइडिया नहीं लगेगा। ऑनलाइन की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। लेकिन अगर आप ऑफलाइन में जुड़ते हो तो हमारे सामने टेस्ट देगा बच्चा, टेस्ट देगा, टिपेगा नहीं, पता चलेगा कहाँ पे गलती कर रहा है, कहाँ पे सीखने की जरूरत है, क्या उसको आता है क्या उसको नहीं आता है, वो सब चीजों पे हम काम कर सकते हैं। उससे उसका ग्रोथ बढ़ेगा, लेवल बढ़ेगा, अच्छा खासा स्कोर बढ़ा सकेगा वो। तो जल्द से जल्द जुड़िए, बुकिंग करवा लीजिए, जून में हमारी क्लासेस स्टार्ट हो जाएगी।
ठीक है। वो जून से आपके एग्जाम तक चलेगा, वहीं पे रहना है, वहीं पे खाना पीना सब कुछ वहीं पे है, सारी फैसिलिटी वहीं पे होगी, ठीक है। तो एक बार आप हमें संपर्क जरूर कीजिएगा, कॉल करके आप बात कर सकते हो। अगर कॉल रिसीव नहीं हो पा रहा है तो आप मुझे मैसेज जरूर कीजिएगा व्हाट्सएप के थ्रू, ये स्क्रीनशॉट लेके आप भेज सकते हो। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और बाकी चीज़ें हम और भी आपको अपडेट देते रहेंगे नवोदय विद्यालय से रिलेटेड, चाहे वो रिजल्ट को लेके हो, चाहे किसी भी चीज़ को लेकर हो। सही जानकारी के लिए बच्चों सब्सक्राइब करके जरूर रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।